Hello students, I am Dhaman Sethi and we are discussing chapter number 8 motion of 9th class NCERT science। तो अपने लास्ट क्लास में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करी थी। तो मैंने आपको कहा था कि उस इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो वो हमारा आज का वो टॉपिक है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हमने सोल्व करना है। तो एनसीईआरटी की बुक से मैंने न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट लिया है। तो एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 109 पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है मैंने पहले। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक बस है जो कि रेस्ट से शुरू हो रही है अपनी ऑब्जेक्ट के। बस जो रेस्ट से शुरू हो रही है, रेस्ट से शुरू हो रही है तो मतलब ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कितने टाइम में उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी, 2 मिनट्स के अंदर। तो अब ऑब्जेक्ट की हमने तो स्पीड एक्वायर्ड कैलकुलेट करनी है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पीड ली और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। हमें क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें, जिसको कि हम u से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 0। तो 0 मीटर पर सेकंड लिख दिया हमने। और हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन यानी कि a हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम दे रखा है, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स का। अब देखिए ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में थी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था, SI यूनिट में थी, लेकिन जो टाइम हमें दिया वो मिनट में दिया। तो इस मिनट को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 मिनट में 2 into 60 120 सेकंड्स का हमारे पास टाइम आ जाएगा। हमने कैलकुलेट क्या क्या करना है, एक तो स्पीड एक्वायर्ड, ये ऑब्जेक्ट ने 2 मिनट्स के बाद कितनी स्पीड एक्वायर कर ली। अब ये स्पीड कौन सी कैलकुलेट करनी है हमने, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड तो हमें दी हुई थी कि रेस्ट से शुरू हुआ था, रेस्ट से शुरू हुआ था मतलब इनिशियल स्पीड इसकी 0 मीटर पर सेकंड थी। तो हमने कौन सी स्पीड कैलकुलेट करनी है, फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है, v कैलकुलेट करना है। तो ये हमने कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। सेकंड हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी ऑब्जेक्ट ने 2 मिनट्स की ड्यूरेशन के अंदर। S कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जब भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको तीनों इक्वेशंस को कंसीडर करना है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी v = u + at, सेकंड इक्वेशन थी s = ut + r², थर्ड इक्वेशन थी 2as = v² - u²। तो आप तीनों इक्वेशंस अपने पास रफ वर्क में लिख के रखिए और देखिए तीनों इक्वेशंस में से आपके पास कौन सी इक्वेशन अप्लाई होती है। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है। तो v हमारे पास सेकंड इक्वेशन में तो आता ही नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन में v आता है। फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए v कैलकुलेट करने के लिए, तो u चाहिए, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमें पता है। a चाहिए, a क्या एक्सेलरेशन है, ये भी हमें पता है। t चाहिए, t फॉर टाइम, ये भी हमें पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में v को कैलकुलेट करने के लिए बाकी जो कुछ भी हमें चाहिए वो सारा कुछ हमें गिवन है। तो इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आ जाएगा, v = u + at। इसके अंदर v हमने कैलकुलेट करना है, u की जगह पे हमने फिल कर दिया 0 क्योंकि हमें गिवन था, प्लस a की जगह पे हमने लगा 0.1 into t फॉर टाइम, टाइम की जगह पे हमें दिया हुआ था टाइम 120 सेकंड, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 तो 0 ही हो गई, 0.1 into 120 कितना हो गया, 12। हमारे पास 12 आ गई v की वैल्यू। तो v क्या था, स्पीड, स्पीड क्या सही यूनिट होंगे मीटर पर सेकंड। तो v = 12 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया है, ए पार्ट का। इसी तरह से हम बी पार्ट कैलकुलेट करते हैं। बी पार्ट में हमें चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हुई, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस यानी कि s कैलकुलेट करना है। तो s में सेकंड इक्वेशन में भी यूज हो रहा है, थर्ड इक्वेशन में भी यूज हो रहा है। तो चेक कर लीजिए कि आपने सेकंड इक्वेशन लगाना आपके लिए सुटेबल है या थर्ड इक्वेशन लगाना सुटेबल है। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, u × t + ½ हमें u चाहिए, u हमें गिवन है, t चाहिए, t भी हमें गिवन है और एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है। तो सेकंड इक्वेशन आप लगा सकते हो
थर्ड इक्वेशन की एप्लीकेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कि थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में हमें ए चाहिए, एक्सेलरेशन वो हमें गिवन है, v हमने कैलकुलेट किया है, जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, और u भी हमने कैलकुलेट किया है। तो आप चाहे सेकंड इक्वेशन यूज करके कैलकुलेट करो, चाहे थर्ड इक्वेशन यूज करके कैलकुलेट करो, आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड का आंसर आ जाएगा। मान लो मैं अब सेकंड इक्वेशन यूज कर लेता हूं, तो लिख लेते हैं हम यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें u मेरे पास है 0 इंटू टाइम 120 सेकेंड, 0 इंटू 120 प्लस 1/2 इंटू a हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू में दी हुई है 0.1 इंटू टी स्क्वायर, t हमारे पास था 120, तो 120 का स्क्वायर करना है हमें। तो 0 इंटू 120 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 1/2 इंटू 0.1, इसको आप पॉइंटेड आगे 1/10 भी लिख सकते हो, इंटू 120 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 14400। क्या आ गया, तो अपने 0 से 0 कैंसिल कर दी और ये 2 से कैंसिल कर दो, 720। आपके पास क्या आ गया s इक्वल टू 720 मीटर। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया, डिस्टेंस का आंसर आ गया, बी पार्ट का आंसर आ गया आपके पास। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट की स्पीड रिक्वायर्ड कैलकुलेट करनी थी, यानी कि v कैलकुलेट करना था, वो भी हमारे पास निकल गया, और ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी थी ऑब्जेक्ट ने वो भी कैलकुलेट करना था। दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं, इसका आप नोट कीजिए। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पेज नंबर 110 एनसीईआरटी की बुक में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? कि एक ट्रॉली है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है, जो तिरछा प्लेन होगा उसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, कि कोई सपोर्ट के सहारे कोई चीज तिरछी करके रखी गई हो, जैसे कि इस डस्टर के साथ डस्टर को ऐसे टेढ़ा करके रख दिया तो क्या हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया। तो यहाँ से कोई चीज नीचे गिरेगी तो वो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रही है। ओके, तो इंक्लाइंड प्लेन से के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ट्रॉली नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसके अंदर एक्सेलरेशन है, और 3 सेकंड के बाद उसके स्टार्ट होने के 3 सेकंड के बाद उसमें कितनी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल इजी है। क्या दिया आपको, एक्सेलरेशन दिया ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन मींस ए आपको दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है मतलब वो रेस्ट से शुरू हुआ है, तो रेस्ट से शुरू हुआ है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू जो होगी आपके पास 0। अब ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन दिया हुआ था आपको, तो इनिशियल वेलोसिटी भी आप 0 सेंटीमीटर पर सेकंड ले लो, और फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। v आपने कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। टाइम आपको गिवन है 3 सेकंड, 3 सेकंड के इंटरवल के बाद आपको वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो अगेन आप देखिए क्या क्या इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास v कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको u भी पता है, a भी पता है और t भी पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, इसमें v आपने कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू आपको गिवन है 0 प्लस a हमारे पास है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम हमने ले लिया 3, तो 0 ही हो गया, 2 इंटू 3 6, v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। आंसर आ जाएगा जो कि हमने कैलकुलेट करना था, 3 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी रिक्वायर की। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 110 एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवाया, वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपने आप करने हैं। जैसे मैंने आपको बाकी क्वेश्चन करवाए हैं उनकी जैसे ही हैं, बिल्कुल सिमिलर है वो, इसलिए मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, आप सोचिए। तो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमें क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, u हमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाने के बाद वो जब नीचे आना शुरू होगा तो जिस हाइट के लिए कुछ 1-2 सेकंड की मूवमेंट के लिए जब रुकेगा तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि उस वेलोसिटी के बाद एक मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो कुछ टाइम के लिए रुकेगा। तो जिस टाइम जितनी देर के लिए वो रुकेगा उतनी देर तक उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। फाइनल वेलोसिटी v जो है वो हमारे पास होगी 0 मीटर पर सेकंड। उसके बारे में क्या दिया, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब एक्सेलरेशन और मोशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो। याद है ना आपको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताई थी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में बोला था कि जब मोशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, जब मोशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है हमें, लेकिन मोशन ऑब्जेक्ट का अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन यानी कि ए जो है हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने माइनस लगा दिया। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, तो स्टोन ने कितनी हाइट अटेन करी, मतलब कितनी हाइट तक ऊपर गया स्टोन, वो निकालना हमने। तो हाइट जो है वर्टिकल डिस्टेंस ही है ना, तो हाइट बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो एक ही बात है। तो हाइट और डिस्टेंस यानी कि s ये हमने कैलकुलेट करना है। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा उस सब्जेक्ट को ऊपर तक पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, वो टाइम कैलकुलेट करना है हमें। तो टाइम इनकी टी भी हमें कैलकुलेट करना है, वो भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, एस और एक टी। तो एस कैलकुलेट करने के लिए हम देखो क्या क्या चाहिए हमें। एस हमारे पास सेकंड इक्वेशन में आता है, सेकंड इक्वेशन में हमें यू चाहिए जो कि हमें गिवन है, टी चाहिए था, टी हमें नहीं दिया हुआ, ए एक्सेलरेशन में गिवन है, टाइम अगेन नहीं दिया हुआ। तो जब हमें टाइम नहीं पता, एस हमने कैलकुलेट करना है, तो इधर से भी एक क्वांटिटी में नोन नहीं है, तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते। तो थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या है, 2as = v² - u²। यहाँ पर हमें ए यानी कि एक्सेलरेशन चाहिए, वो हमें गिवन है, एस हमने कैलकुलेट करना है, v और u हमें गिवन है, v हमारे पास 0 है और u में 5 दिया हुआ है। तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, तो लिखो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आ जाएगा, s = 2as = v² - u²। अब 2 × a में दिया हुआ था -10, s हमने कैलकुलेट करना है, v², v में दिया हुआ है 0, 0 का स्क्वायर माइनस u था हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास पूरी क्या बन जाएगी, यहाँ लिख देता हूं मैं कि 2 × -10 -20 × s = 0 का स्क्वायर 0 -5 का स्क्वायर 25, आगे माइनस का साइन आ गया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया मेरे पास, तो क्या रह गया, s = 25/20 कैंसिल करोगे 5/4, 5 के डबल में कैंसिल करके 5/4 आ गया।
5/4 को अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो 1.25 मीटर। तो एस मेरे पास कितना आ गया 1.25 मीटर। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ओके, अब हमें सेकेंडली क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूं तो देखो ये अप्लाई हो सकती है कि v हमें पता है, u पता है, a पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज हो जाएगी। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा v इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमें पता है 0, u दिया हुआ है 5 और a एक्सेलरेशन था माइनस का 10 इंटू टी हमने कैलकुलेट करना है। तो ये 5 इधर से उस साइड पे जाएगा तो -5, इधर क्या देगा प्लस माइनस माइनस बन जाएगा माइनस का 10 इंटू टी। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहेगा t इक्वल टू 5/10। तो 5/10 को आपने कैलकुलेट कर दिया तो 1/2 यानी कि 0.5 सेकंड का आपके पास टाइम आ गया। तो t आपने कैलकुलेट कर दिया 0.5 सेकंड, ये आपके पास सेकंड आंसर आ गया। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट कर दिया। एक अपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी थी, हाइट कितनी कवर करी वो निकालनी थी, टाइम निकालना था, दोनों का आंसर आपके पास आ गया। डिस्टेंस आपके पास आ गई 1.25 और टाइम आ गया 0.5 सेकंड। तो क्वेश्चन नोट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 113 एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ बॉल इज थ्रोन इज जनरली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। कि 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया। एक बॉल को 20 मीटर की हाइट से ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया। तो इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, क्या चीज है, ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमें क्या लिखा रेट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी बोलो या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसको आप गलती से स्पीड की जगह पे वेलोसिटी की जगह पे मत लिख लेना, ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड को जो स्ट्राइक करेगा, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले वाली टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की वो निकालनी है। एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और वो बॉल जो है कितने टाइम के बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, यानी कि टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे गिराया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ेंगे तो जैसे ही छोड़ने से जस्ट पहले उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी 0, वो उस टाइम पे रेस्ट में था। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, अब इनिशियल वेलोसिटी u 0 मीटर पर सेकंड, और हमें क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन a हमें दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 10 प्लस का लगाएंगे या माइनस का लगाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस का लगाया था, तो यहाँ पर हमें क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम प्लस का लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब एक्सेलरेशन और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये प्लस का 10 आएगा। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हमने प्लस नहीं लगाया। तो माइनस का नहीं लेना यहाँ पर। देन हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक तो कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे गिरा, तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, v फाइंड करना है। तो कितना टाइम लगा नीचे आने में, यानी कि t, वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास कौन सी क्वेश्चन लगा सकते हो, v कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो v के लिए आप फर्स्ट क्वेश्चन थी आपके पास u प्लस 80। यहाँ पर आपको u पता है 0, a पता है 10, लेकिन टाइम नहीं पता, क्योंकि v और d दोनों ही निकाल रही हैं। तो उसके बाद अभी हमारे पास थर्ड इक्वेशन में आता है। थर्ड इक्वेशन देखोगे तो आप थर्ड इक्वेशन आपको a चाहिए एक्सेलरेशन, वो आपको गिवन है, और टाइम s मतलब डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस भी आपको दी हुई है 20 मीटर की हाइट से नीचे गिराया गया था। डिस्टेंस मैंने लिखी नहीं थी, तो डिस्टेंस
एफ जो है आपको दी हुई है 20 मीटर, 20 मीटर की आपको डिस्टेंस भी दी हुई है। तो आपको ए भी पता है, एस भी पता है, वी अपनी कैलकुलेट करना है, यू आपको गिवन है 0। तो थर्ड इक्वेशन यूज हो सकती है आपकी, तो थर्ड इक्वेशन यूज करो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, क्या थी कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और उसमें 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 10, s हमें दिया हुआ है 20 इक्वल टू वी हमने कैलकुलेट करना है, माइनस यू की जगह में हमारे पास क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20 400, यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया 400 इक्वल टू वी स्क्वायर, और यू स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो इसको छोड़ दिया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा v इक्वल टू 400 का रूट, 400 का रूट कितना होता है 20, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। तो एक आंसर हमारे पास ये निकला। देन सेकंड आंसर निकालना, हमने टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज करें। तो फर्स्ट इक्वेशन में v चाहिए जो कि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, u में गिवन है, एक्सेलरेशन में हमें पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो आप यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करी तो आपके पास आया कि v इक्वल टू यू प्लस 80, जिसमें v आपके पास था 20, अभी भी आपने कैलकुलेट किया, u आपको गिवन था 0, a आपके पास था आपको 10, और t आपने कैलकुलेट करना है 20 इज इक्वल टू 0, तो 0 ही हो गया 10 इंटू टी 10t, तो t हम यहां से निकालेंगे तो 20/10 कितना आ गया हमारे पास, t की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 क्या होगा सेकंड, टाइम 2 सेकंड हमारे पास टाइम आ गया। इस तरह से हमारे न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गई। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा आज कंप्लीटली फिनिश हो गया है, हमारे सारे टॉपिक भी कंप्लीट हो गए। न्यूमेरिकल्स रहते थे, आज हमने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।